Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is Note. This video is D Pharma second year student subject environment education disaster management का क्वेश्चन पेपर। आई होप आप सब लोगों ने कल देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डी फार्मा इजी नोट के नाम से ही टेलीग्राम, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कमेंट आ रहा था तो देखिए इस क्वेश्चन को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ISO 14000 एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बुक में ढूंढ के मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट कर रही हूँ और हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर आएगा। आप इस डाउट में ना रहें कि इन्वायरमेंट का पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और हाँ, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, टॉपिक के क्वेश्चन को घुमा के कई आंसर्स पूछे जा सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे एक ही टॉपिक का 3 क्वेश्चन पूछा गया है बना के, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। 2 क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी मुझे 3 दिख रहा है कैमरे की स्क्रीन से, ठीक है, फोन की स्क्रीन से। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और अब चलिए देखते हैं हम लोग की लिखा क्या हुआ है। क्या है आखिरकार ISO 14000 का उपयोग, संक्षिप्त में लिखिए, ठीक है। तो ISO 14000 मानकीकरण हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन ISO 14000 का प्राथमिक संबंध पर्यावरण प्रबंध से है, इसका अभिप्राय है, ठीक है। तो ये जो ISO है वो पर्यावरण से है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इतना आपको ये लिखना है और फिर आगे आपको लिखना है, यह पर्यावरण गतिविधि के कारण उस पर होने वाले घातक प्रभावों को सक्षम करता है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। सक्षम करता है तथा अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन में सतत सुधार करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो अंडरलाइन है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ISO 19000, तो अगर आप चाहते हैं तो इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहते हैं तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ISO तथा ISO 1400 जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय संबंध के उपयोग, मानसिक प्रगति, समीक्षा व इसकी वजह से होने वाले लगभग उपरोक्त को लागू करने हेतु दिशा निर्देश, गाइडलाइन तथा संस्था उद्योग से होने वाली प्रगति के आकलन की विधियों का उल्लेख किया गया है। किसमें? ISO में, ठीक है। को 1400 को, अब यहाँ से देखिए, 1400 को 152 देशों में 6,34,000 संगठनों द्वारा क्रियान्वित किया गया है। पर्यावरण नियंत्रण के उद्देश्य में बहुत से अधिनियम समय समय पर बनाए गए हैं। ब्रिटिश नामक संस्था में सबसे पहले BS 7750 1952 मानक प्रकाशित किया गया है, जो कि 1994 में संशोधित रूप से BS 7550। ये सब उतना नहीं याद करने की ज़रूरत है, आपको जो मतलब याद आ रहा है उतना लिख दीजिएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है ही, इतना आप याद रखिएगा। 7750 1994 के रूप में लागू है। वर्ष 1995 में UK कोऑर्डिनेशन सर्विस की स्थापना की गई थी। लगभग तभी EMSA इकोनॉमिक मैनेजमेंट की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय मानक इंटरनेशनल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ISO की नीतिगत सलाहकार समिति, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्थापित की गई थी। इस समिति ने वर्ष 1995 में ISO का प्रकाशित किया गया। यह मानक BS का संशोधन, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यही वाला, तो आपको ये पॉइंट, ये वाला सन याद रखना है क्योंकि 2 बार
इसी टॉपिक में यूज हो चुका है, ठीक है, का संशोधन एक सर्वाधिक रूप से किया गया। ISO 14000 श्रृंखला ISO सर्विस सीरीज श्रृंखला से GATT सर्वाधिक पूरा गुण ग्राउंड एवं पर्यावरण रियो सम्मेलन परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी, जो कि 1952 में हुआ था। GATT व्यापार के लिए गैर शुल्क नॉन टैरिफल वगैरह को काम करने पर केंद्रित थी। वहीं रियो सम्मेलन विश्व भारत में पर्यावरण वचनबद्ध के साथ प्रारंभ हुआ था। ISO 1400 श्रृंखला का निर्माण पर्यावरणीय संबंध पद्धति, पर्यावरणीय ऑडिटिंग, पर्यावरणीय प्रदर्शन मूल्यांकन, पर्यावरण लेबलिंग, जीवन चक्र मूल्यांकन तथा उत्पाद मानकों में पर्यावरण पहलू इत्यादि के लिए किया गया था। नीचे तालिका में ISO 1400 श्रृंखला की प्रस्तुति मानकों द्वारा सूची द्वारा एक चार्ट द्वारा बनाए गए। तो ठीक है, तो आपको इसमें से कुछ लर्न कर लेना है, कुछ 5 लर्न कर लीजिएगा। तो आपको लिखने में एक चार्ट बना दीजिएगा कॉपी में, तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब देखने में ठीक लगेगा। ओनली 5 अगर लर्न कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था 4 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा नहीं ठीक से समझाया, तो आपकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। जिन लोग के पास टेलीग्राम नहीं है वो क्वालिटी को थोड़ा ठीक से कर लेंगे और अपने आप से पढ़ लेंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।